क्यों झेलनी पड़ रही है मुश्किलें, क्यों प्रॉब्लम्स आती है, हमको क्यों भुगतना पड़ता है ये सारी डिफिकल्टीज, बताइए। हाँ, कर्मों के हिसाब से और प्रभु जी से क्यों भुगतते हैं प्रॉब्लम्स। हाँ, विवेक की कमी से भुगते हैं, ओके फाइन। और कुछ, तो जो चाहते हो नहीं होते इसलिए हम मुश्किलें भुगतते, तकलीफें आती है। और बताइए लास्ट। हाँ, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है और पास तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए हमें दुख होती है, कठिनाई होती है, मुश्किलें आती है। बट एक्चुअली ये सब एक्सटर्नल रीज़न है, सेकेंडरी रीज़न है, टर्शरी रीज़न है। प्राइमरी रीज़न क्या है? प्राइमरी रीज़न क्या है? हम भगवान के साथ जो संबंध है उसको हम भूल चुके हैं। आप अनंत अंबानी को जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो अनंत अंबानी? हाथ उठाइए। मुकेश अंबानी जानते हैं? उसका तीसरा बेटा अनंत अंबानी। मान लीजिए, अज्यूम, कंसिडर, अनंत अंबानी घर से भटक गया, भूल गया और आपके घर के सामने भीख मांग रहा है। कुछ पैसे के लिए पैसे दे दो बोल रहा है, कुछ खाना खिला दो बोल रहा है, कुछ जॉब दे दो बोल रहा है। आप क्या करेंगे? उसको हेल्प करेंगे ना, कुछ खिलाएंगे, घर में बिठाएंगे या ना जॉब देंगे, ठीक है। बेचारा ऐसे आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ कृपा आप कुछ हेल्प करेंगे उसकी, करेक्ट। उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हाँ काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। को खाना मिला, उसको जॉब मिला ना, एक नौकरी भी मिल गई है ना, बाद में आपको शादी भी करा दी उनको, एग्जाम्पल। बट व्हाट इज द एक्चुअल बेनिफिट आप कर पाएंगे उनको, अनंत अंबानी को? हाँ, उसके बाप से मिला दो। भाई तुमको पता है कौन हो तुम? ब्रो, डू यू नो हु यू आर? यू आर सन ऑफ द रिचेस्ट मैन। अच्छा, सच में? रियली? एंड सन ऑफ द रिचेस्ट मैन? अच्छा, रियल, ओके। तो कहाँ है पापा? किधर है? तो इधर है, मुंबई में जाओ, आंटीला पैसा ले लो, पहुंच जाओ, यू गाइड हिम। वो वापस अपने बाप के पास जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व। लो, कोई दिक्कत है उसको बाद में? पक्का श्योर? सिमिलरली हमारा बाप कौन है? उसके पास क्या नहीं है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशशास्त्रीय ज्ञान वैराग्य युश्चैव शन्ना भगवति, ऑल 6 ऑपुलेंस टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। अब वापस जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन हम जाना नहीं चाहते, हम इधर ही रहना चाहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो भागवतम जो है, शास्त्र जो है, वो जो आपका रिलेशनशिप है भगवान से, उसको उजागर करने के लिए है। समझ में आ रहा है? तो भगवत गीता क्या है? भगवान का जो प्रेम पत्र है वो भगवत गीता है। भगवान हमको लिखा है, आई लव यू, यू प्लीज कम बैक टू मी, आई एम योर फादर, आई मिस यू बैडली। बट लेकिन हम जाना नहीं चाहते। सो अनंत अंबानी सोच रहा है, आपने मुझे खाना दिया, वो आपके साथ हमेशा मैं रहूंगा। आपने मुझे जॉब दिया, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आपने मुझे शादी कराया, वो ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, हाउ कैन आई लीव देम एंड गो? भले ही मेरा बाप क्यों ना हो ये, लेकिन जब प्रॉब्लम था इन लोगों ने हेल्प किया। अरे ठीक है, अच्छी बात है, बट पर्पस क्या है? एक्चुअली पर्पस क्या है? एक्चुअली वापस टू गो बैक टू हिम। लेकिन हम वो चीज भूल चुके हैं। फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल अवर सफरिंग्स। रूट कॉज। जब वो हमारा वो स्वीट लविंग केयरिंग रिलेशनशिप जो भगवान के साथ है उसको हम वापस एस्टैब्लिश कर लेते हैं, हमारा सारा सफरिंग, सारा कठिनाई, सारे मुश्किलें, सारी दिक्कतें खत्म। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा अटैचमेंट जो है भौतिक चीजों में, भौतिक भोगों में बहुत इंटेंस है। हम चाहो तो भी उसको छोड़ नहीं पा रहे। जैसे कि सुअर है, क्षमा चाहूंगा, सुअर को आप हलवा खिलाइए, घी खा, देसी घी खा, गिर गाय का घी नहीं खाएगा। ये शास्त्र ऐसे उदाहरण क्यों देते हैं? हमको मारने के लिए नहीं। अगर उठते नहीं हम, नहीं तो या प्रभुजन सुअर खा, हमको शास्त्र कह रहे हैं, हमको खुद को कह रहे हैं कि हम ऐसे हैं, मिट्टी खाते हैं, टट्टी खाते हैं सुअर। तो हम भी ऐसे भौतिक चीजों में लगे हैं,
भगवान हमको प्रसाद दे रहे हैं, भगवान हमको उनकी नाम जप दे रहे हैं, उनका कीर्तन दे रहे हैं, उनकी कृपा रूप में भागवत दे रहे हैं, लेकिन हमको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम उस सुअर के जैसे अटैच्ड है भोग विलास में। उससे हाईएस्ट कैटेगरी है ये, लेकिन हमको टेस्ट नहीं है। तो जब शुद्ध भक्त आते हैं, उस टेस्ट को जगाने के लिए बहुत सारी चीज करते हैं। जब हम उनकी शरण में जाते हैं, उनकी कृपा से वो हलवा जो घी से बना है, शुद्ध घी से बना, उसका टेस्ट याद आती है। हाँ, ये पहले कभी चखा था मैंने, थोड़ा थोड़ा टेस्ट आता है, लेकिन फिर भी नहीं, वापस उसी में जाते हैं। तो फिर से बुलाते हैं, प्रभु जी लोग आओ, फीस्ट है प्रसाद में आ जाओ, फिर से उधर चले जाते हैं। नहीं वृंदावन धाम में चलते, चलो चलो, नहीं वृंदावन जा, तो थोड़ा रीअवेकन होती है, फिर से जागृत होती है। एंड जब फुल्ली जागृत होती है, देन दैट्स इट। ये सारे शास्त्रों का, गुरुओं का, ये सारे इंस्टीट्यूशन का वो उद्देश्य है कि हम सारे बद्ध जीव को उस लेवल पे लाने के लिए, ताकि हम भगवान के साथ एंजॉय करें। हमारा जन्म सिद्ध अधिक है भगवान के साथ एंजॉय करना, लेकिन हम क्या करें, भगवान जी कृष्णा भूलिया जीवा भोगवांछा करें, भगवान को भूल के हम जीव इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हैं। हमारा नेचर है एंजॉयमेंट करने के लिए, लेकिन हम एंजॉयमेंट गलत जगह पे ढूंढ रहे, गलत विधि से ढूंढ रहे, वो हमारी दिक्कत है। लेकिन बार बार हम यही चीज बता रहे, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अटैचमेंट जो है भोग विलास से बहुत डीप है। उसको शेक करने के लिए ऐसे एग्जाम्पल्स शास्त्र देते हैं। प्रभुपाद कुछ हार्श वर्ड्स यूज, रास्कल्स, फूल्स, मूडास, प्रभुपाद कृष्ण यूज करता है। तो ये स्ट्रगल तब तक चलेगा जब तक हम अपनी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करते। एक बार रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया, देन ऑटोमेटिकली डन, ही विल बी टेकन केयर ऑफ।